UFC 327 इवेंट बहुत ही शानदार रहा। अगर डोमिनिक रेस वर्सेस जॉनी वॉकर की फाइट छोड़ दे तो मेन कार्ड की चारों फाइट थी पूरा पैसा वसूल। इरी प्रोहास्का के अलावा किसी ने भी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट कोई भी मर्सी नहीं दिखाई। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कब स्वैनसन ने इस इवेंट में अपने करियर की लास्ट फाइट फेस की और फर्स्ट राउंड में ही नेट लैंडवे को नॉकआउट करने के बाद ऑक्टागन से रिटायर हो गए। स्वैनसन ने अपने 22 साल के लंबे करियर में टोटल 45 अपीयरेंसेस की हैं, जिसमें उनके नाम है 31 विंस एंड 14 लॉसेस। स्वैनसन के नाम है टोटल 15 फाइट बोनसेस इन यूएफसी एंड डब्ल्यूईसी, वन ऑफ द मोस्ट इन फेदरवेट डिवीजन। कब स्वैनसन काफी बार टॉप कंटेंडर रहे हैं बट कभी भी यूएफसी चैंपियन नहीं बन पाए। अब बात करते हैं एक ऐसी हेवीवेट फाइट की जिसको सारे फैंस और यूएफसी फ्रेटर्निटी बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। यह फाइट थी कर्टिस ब्लेड वर्सेस जोश हॉकेट के बीच में। इन फाइटर्स ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि यह फाइट इतनी इंटेंस होगी। टोटल क्योस फॉर ऑल 3 राउंड्स। इस विन ने जोश हॉकेट को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। इस फाइट से पहले जोश हॉकेट की कोई भी फाइट डिसीजन तक नहीं गई थी क्योंकि उनका सामना कर्टिस ब्लेड जैसे ओपोनेंट के साथ नहीं हुआ था। इस फाइट में टोटल 351 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्सचेंज हुई आउट ऑफ 643 इन जस्ट 3 राउंड्स। मेजॉरिटी थी हेड स्ट्राइक्स। शायद यह हेवीवेट डिवीजन की 3 राउंड फाइट का एक रिकॉर्ड हो। जोश हॉकेट ने इस फाइट को जीता विद यूनानिमस डिसीजन क्योंकि हॉकेट की स्ट्राइक्स थोड़ी बेटर और ज्यादा डैमेजिंग थी, बट दोनों ही फाइटर्स ने कमाल का रेजिलियंस दिखाया और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये जोश हॉकेट की लगातार तीसरी यूएफसी विन है और तीनों ही बार उनको फाइट बोनस मिला है। हॉकेट अपने एमएमए करियर की एक भी फाइट नहीं हारे हैं। इस एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही फाइटर्स को मिला फाइट ऑफ द नाइट के लिए बोनस। इनफैक्ट जोश हॉकेट को मिला एडिशनल बोनस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के लिए। इसका मतलब 2 लाख यूएस डॉलर सीधा जोश हॉकेट की पॉकेट में। 1 लाख परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के लिए और 1 लाख फाइट ऑफ द नाइट के लिए। जोश हॉकेट इज रियल थ्रेट इन हेवीवेट डिवीजन। इसके बाद थी लाइट हेवीवेट बाउट बिटवीन पाउलो कोस्टा एंड द अनडिफीटेड अजमत मुर्ज़ाकनोव। ये एक को-मेन इवेंट था। इससे पहले पाउलो कोस्टा मिडल वेट डिवीजन में फाइट करते थे और ये पाउलो कोस्टा की पहली लाइट हेवीवेट फाइट थी। सेकंड राउंड को छोड़कर मुर्ज़ाकनोव इस फाइट में कभी भी इंप्रेसिव नहीं लगे। कोस्टा अपने लाइफ की बेस्ट शेप में थे और उनका परफॉर्मेंस काफी शार्प था। अजमत ने सेकंड राउंड में एक सबमिशन भी अटेम्प्ट किया बट कोस्टा आसानी से उससे निकल गए। थर्ड राउंड तक आते आते मुर्ज़ाकनोव काफी गैस आउट हो चुके थे। कोस्टा के लेग किक से मुर्ज़ाकनोव काफी हर्ट लगे और थर्ड राउंड में कोस्टा के बैक टू बैक हेड किक ने मुर्ज़ाकनोव को गिव अप करने पे मजबूर कर दिया। इस इवेंट की मेन फाइट थी वो लाइट हेवीवेट टाइटल बिटवीन इरी प्रोहास्का एंड कार्लोस उर्बर्ग। इरी प्रोहास्का इस फाइट में सबके फेवरेट थे बट वो शायद भूल गए कि दया और इमोशंस ऑक्टागन से बाहर ही रखनी चाहिए। इरी प्रोहास्का को एक ऐसी डिफीट मिली जिसको वो लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और शायद अकेले में वो उन लम्हों को याद भी कर रहे होंगे। कार्लोस उर्बर्ग इस फाइट में एक अंडरडॉग थे और इरी ने उनकी उम्मीद से ज्यादा अटैकिंग शुरुआत की। इरी की लेग किक्स ने उर्बर्ग को काफी हर्ट और परेशान किया। इरी की 50% स्ट्राइक्स ने उर्बर्ग के लीड लेग को टारगेट किया और वो सक्सेसफुल भी रहे, बट फर्स्ट राउंड में एक ऑकवर्ड लैंडिंग की वजह से उर्बर्ग का राइट नी बैडली इंजर्ड हो गया। इसका मतलब था ना तो उर्बर्ग बॉडी वेट कैरी कर सकते थे और ना ही ज्यादा फीट मूवमेंट। प्रोहास्का ऑफेंसिवली आगे बढ़ते रहे और उर्बर्ग को केज की तरफ धकेला, लेकिन फिर वो मोमेंट आया जिसका उर्बर्ग स्नाइपर की तरह इंतजार कर रहे थे। प्रोहास्का का डिफेंस थोड़ा एक्सपोज हुआ और उर्बर्ग ने एक शॉर्ट लेफ्ट हुक जड़ दिया जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्रोहास्का कैनवस पे गिर पड़े। उर्बर्ग ने प्रोहास्का जैसी मिस्टेक रिपीट नहीं की और वो उन पर टूट पड़े। रेफरी हैज टू स्टॉप द फाइट। उर्बर्ग ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास प्रोहास्का को फर्स्ट राउंड में फिनिश करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उनका नी इतना बैडली इंजर्ड था कि उर्बर्ग का कॉर्नर और डॉक्टर दोनों ही फाइट कंटिन्यू करने के लिए अलाउ ही नहीं करते और शायद उनकी जगह आज प्रोहास्का चैंपियन होते। बट सैल्यूट टू उर्बर्ग्स चैंपियन माइंडसेट जो इतनी टफ इंजरी के बाद भी गिव अप नहीं किया। इरी ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की फॉर नॉट फिनिशिंग द ओपोनेंट एट द राइट टाइम। इरी का मानना है कि यह फाइट उनकी थी, इसलिए उन्होंने रीमैच की डिमांड भी कर दी है। इरी ने अपने फैन से माफी मांगी है बट कार्लोस उर्बर्ग की इंजरी को देखते हुए लगता नहीं है कि 2026 में यह रीमैच पॉसिबल होगा। शायद इंटरिम टाइटल के लिए कोई सीन बन सकता है।
सो दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन। स्टे शार्प, स्टे फिट। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। Are you not entertained?